यह मामला अजीब है। एक चोर फोटो स्टूडियो में देर रात को कुछ चुराने आता है। उसे अचानक मॉडल से भरे स्टूडियो में एक कमरा मिलता है और सोफे पर एक खूबसूरत लड़की सो रही थी। चोर को लड़की को जगाने के लिए जरा सी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। चोर तेजी से भाग निकला। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन लड़की की बातों ने सभी को हैरान कर दिया। उसने कहा कि वह स्पष्ट रूप से अभी घर पर सो रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैंने अभी भी शादी का जोड़ा पहना हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह बात यह है कि वह अभी भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन महसूस करती है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। घटना स्थल पर बड़ी संख्या में पुतला मौजूद हैं। यह हत्यारा है जिसने उन्हें यहाँ व्यवस्थित किया और एक कमरे में पुलिस को पीड़िता के फोटो भी मिले हैं। यह बहुत विकृत है। बाग कैम हाई ने तुरंत फोटो स्टूडियो के मालिक को ढूंढ निकाला और उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन बॉस ने कहा कि वह 2 दिन से शहर से बाहर है और 1 घंटे पहले ही लौटा है। इतना कहने के बाद उसने अपनी आने जाने की बस का टिकट निकाल लिया। लगता है बॉस हत्यारा नहीं है। थाने लौटने के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। उनकी गवाही से जब वह उस दिन स्टूडियो पहुंचे तो दृश्य पहले ही सेट हो चुका था। हालांकि उसने चीजें चुराई, उसने वास्तव में बलात्कार नहीं किया। इसलिए वे चोर को डीएनए परीक्षण के लिए ले गए, यह देखने के लिए कि क्या यह वीरे के नमूने से मेल खाता है। इसी समय एक और अजीबोगरीब मामला हुआ। जबकि मैनेजर ड्यूटी पर है, स्पॉटलाइट अचानक चालू हो गई और एक सोती हुई महिला दिखाई दी। उसने शादी का जोड़ा भी पहना हुआ है। जब वह सोकर उठी तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह भयभीत कर देने वाला था। कुछ ही दिनों में 2 ऐसे ही अजीबोगरीब मामले सामने आए, लेकिन इस बार नजारा और भी शानदार था। न केवल गुलाबी मोमबत्तियां बल्कि चारों तरफ सफेद रेशम से घिरा हुआ है। सीन का माहौल बेहद अजीब था। जब पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो उन्हें अपराधी द्वारा छोड़ा गया मच्छर अगरबत्ती का एक कटोरा और तत्काल नूडल्स का एक कटोरा मिला। ऐसा लगता है कि हत्यारा अपने आप में बेहद आश्वस्त है। घटनास्थल पर छोड़े गए डीएनए की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। थिएटर मैनेजर की गवाही से जब से समूह भंग हो गया है, अब इस थिएटर में कोई नहीं आया है। मैनेजर यूटिलिटी बिल चुकाने आया था और ये प्रॉप भी मंडली द्वारा छोड़ी गई चीजें हैं। तो अजीब है। यदि हत्यारा दिमाग वाला व्यक्ति है तो ऐसी जटिल व्यवस्था से क्यों परेशान होते हैं। घटना स्थल से जाने के बाद पुलिस तुरंत अस्पताल गई। पीड़िता ने कहा कि वह आमतौर पर काम से निकल जाती है और आराम करने के लिए घर चली जाती है। किसी कारण से जागने के बाद मैंने खुद को घटनास्थल पर पाया। कपड़े भी शादी की पोशाक में बदल गए और खुद का उल्लंघन भी पाया। बहुत जल्दी फोरेंसिक टीम के परिणाम उपलब्ध थे। पीड़िता को आघात नहीं हुआ था, लेकिन उसके खून में मतिभ्रम था। संदिग्ध के सीमेन के निशान भी मिले हैं। विशिष्ट परिणामों को अभी भी सत्यापित करने के लिए परीक्षण की प्रतीक्षा करनी होगी। थाने लौटने के बाद वरिष्ठ पुलिस ने 2 मामलों की जांच करने का फैसला किया। घटना स्थल से अब तक मिले सुराग के मुताबिक दोनों पीड़ितों के घरों में बड़ी चतुराई से दरार पड़ने के संकेत मिल रहे हैं और दोनों अविवाहित महिलाएं हैं। इसलिए पुलिस का मानना है कि अपराधी ने पीछा किया और दोनों पीड़ितों की जांच की। बाग कैम्ही ने आपराधिक मनोविज्ञान के माध्यम से इस मामले के अपराधी के बारे में प्रारंभिक निर्णय लिया। 2 अपराध दृश्यों से देखा जा सकता है कि अपराधी के पास एक निश्चित कलात्मक खोज है और 2 पीड़ितों के पते एक दूसरे के बहुत करीब हैं। यह दर्शाता है कि अपराधी के भी पास होने की संभावना है। इस तरह उसके पास पीड़ित को ट्रैक करने और उसकी जांच करने के लिए पर्याप्त समय होगा। इसके अलावा मतिभ्रम नहीं पेचा जाता है तो अपराधी अस्पताल या फार्मेसी से बहुत जुड़ा हुआ है। बेच कैम हाई का विश्लेषण सुने। श्रीला ने सर्वेलेंस कैमरे की जांच शुरू करने का फैसला किया। हत्यारे के कैमरे के सामने आने की बहुत संभावना है, लिहाजा पुलिस ने तुरंत कैमरे की स्क्रीनिंग की। लेकिन दायरा इतना व्यापक होने के कारण कम समय में पुलिस कुछ समय तक इसका पता नहीं लगा पाई है। इस तरह खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है और अगर अपराधी के पास कैमरे से छिपने की क्षमता है, खोज करना समय की बर्बादी हो सकती है। कार्यालय लौटने के बाद हंटराम ने मामले के स्थान का विश्लेषण किया। अपराधी ने अपराध स्थल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, इसलिए वह जगह की तलाश में काफी समय बिताएगा। साथ ही वह निगरानी कैमरों से बचेंगे, इसलिए सीन के आसपास कैमरा स्क्रीन करना सही नहीं है। यानी अब पुलिस को पीड़िता के रोजाना की रूट की जांच करनी चाहिए। केवल उन लोगों को खोजें जो पीड़ित के साथ सबसे अधिक ओवरलैप करते हैं। इसलिए पुलिस ने तुरंत निगरानी कैमरों की जांच की। इतना जरूर है, एक ट्रक कई बार दिखाई दिया। हालांकि मुझे लाइसेंस प्लेट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बाग कैम्ही ने महसूस किया कि कार पर लोगों मनोरंजन पार्क में सर्कस से था। इसलिए पुलिस तुरंत मनोरंजन पार्क में आ गई। मैनेजर को यहाँ आने का कारण बताकर पुलिस को कार की तलाश में ले गए। मैनेजर के मुताबिक यह कार जादूगर तांग फोंग बिन की है। इसके अलावा कई प्रॉप्स हैं, इसलिए यह कार केवल तांग फोंग बिन द्वारा उपयोग की जाती है। बाग कैम हाई को कार के टायरों पर गंदगी के कुछ नए निशान मिले, लेकिन अन्य जगहों पर ऐसा नहीं है।
इससे पता चलता है कि यह कार कल रात बारिश में निकली थी। बाक कैम ही जादूगर तांग फोंग बिन को देखने गए। उसने कहा कि टैंग फिंगपिंग बहुत अधिक शराब पीता था। सर्कस के कर्मचारियों के साथ बार बार टकराव, लेकिन सर्कस ने इसलिए किसी ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। केवल जोकर ट्रान ली कियांग के अच्छे संबंध हैं। तांग फोंग बिन ने भी केवल उनकी सलाह सुनी। पुलिस का मानना है कि तांग फोंग बिन वर्तमान में सबसे संदिग्ध है। उम्र, शिक्षा स्तर या दिखावटी व्यक्तित्व के बावजूद वह आपराधिक रिकॉर्ड के साथ बहुत संगत है। लेकिन बैच कैम हाई अभी भी गलत लगता है। थाने लौटने के बाद पुलिस ने सर्कस के आसपास लगे कैमरों की जांच की। जरूर एक संदिग्ध सर्कस के पास दिखाई दिया। खबर पाकर बच कैम ही तुरंत आ गए। विरोधी के हेलमेट पहने होने के कारण उसका चेहरा साफ नहीं देखा जा सका। पुलिस ने सर्कस तक उनका पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से यहाँ जोकरों के बीच पानी की लड़ाई है। एक पल के लिए दोनों पहचान नहीं पाए कि यह कौन है, इसलिए उन्होंने तुरंत तांग फोंग बिन के ठिकाने के बारे में पूछा। स्टाफ ने कहा कि वह ड्रेसिंग रूम में शराब के नशे में थे। उन दोनों के चेंजिंग रूम में जाने के बाद उम्मीद के मुताबिक उन्हें टैंग फांग पिंग मिला। उसके बाल और कपड़े गीले नहीं थे। अभी हेलमेट पहनने वाला आदमी वह नहीं था। थाने लौटने के बाद बच कैम ही ने मामले की फिर से पैरवी की। उन्होंने पाया कि टैंग फैंग पिंग चिड़चिड़ी थी। हालांकि दो मामलों के संदर्भ या परिस्थितियों की व्यवस्था। फिर हत्यारा तांग फोंग बिन के विपरीत एक बहुत ही सूक्ष्म व्यक्ति है। ट्रान ली कियांग नाम का जोकर भी इस सर्कस का जादूगर था। फिर एक दुर्घटना के कारण उसे रद्द कर दिया गया। तब से ट्रान ली कियांग बहुत संवेदनशील हो गया है। छोटी छोटी बातों पर अक्सर पत्नी से झगड़ा करता था। अंत में उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया क्योंकि वह ट्रान ली कियांग को बर्दाश्त नहीं कर सका। नष्ट होने से पहले ट्रान ली कियांग एक फोटोग्राफर था। सभी सुराग ट्रान ली कियांग की ओर इशारा करते हैं, इसलिए पुलिस ट्रान ली कियांग को गिरफ्तार करने की तैयारी करती है। इस समय ट्रैकिंग की प्रभारी पुलिस ने दो लोगों को भागने की कोशिश करते हुए पाया। पीछा करने के बाद पुलिस ने दोनों को कैफे में बंद कर दिया। इस समय तांग फोंग बिन ने कॉफी शॉप के मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। अजीब तरह से ट्रान ली कियांग वास्तव में चिंतित था और उसने उसे घूमने के लिए मना लिया। इस क्रिया ने बाक कैम हाई को चौंका दिया। तांग फोंग बिन के अनुरोध पर बाक कैम हाई ने अपना हथियार डाल दिया। एक पल के लिए तांग फोंग बिन का ध्यान घुमाए। हैंड-ट्राम ने बच्चे को बचाने का अवसर लिया। जैसे ही तांग फोंग बिन हैंड-ट्राम पर चाकू से वार करने वाला था, अचानक गोली चलने की आवाज आई। ट्रान ली कियांग ने तांग फोंग बिन को गोली मार दी। थाने लौटने के बाद पुलिस ने तांग फोंग बिन के डीएनए की पीड़िता के शरीर के डीएनए से तुलना की। पता चला कि इन दोनों मामलों का अपराधी तांग फोंग बिन है। बाक कैम ही एक साहसिक सिद्धांत के साथ आया। इन दो मामलों को ट्रान ली कियांग ने उकसाया था। हर बार जब वह कोई अपराध करता है तो वह तांग फोंग बिन के साथ जाता है और अपने डीएनए को पीछे छोड़ देता है। वह मामले में शामिल न होने के लिए बहुत सतर्क है। उसके बाद ऐसी ही कई घटनाओं को अंजाम दिया। इस समय पुलिसकर्मी अचानक पूछताछ कक्ष में प्रवेश कर गया। जानबूझकर जानकारी प्रकट करना कि तांग फोंग बिन ने ट्रान ली कियांग को जगाया था। इस खबर को सुनकर ट्रान ली कियांग तुरंत घबरा गए। जब बाक कैम ही निकलने वाला था तो उसने बाक कैम ही को सम्मोहित करने की कोशिश की। बाक कैम ही अपनी सीट पर लौट आया और ट्रान ली कियांग को देखा। उन्होंने इस अवसर पर बाक कैम ही से यह निष्कर्ष निकालने के लिए कहा कि तांग फोंग बिन हत्यारा था। अप्रत्याशित रूप से बाक कैम ही ने जल्दी तैयारी की। मौके पर ही उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। यह देखकर कि सब कुछ उजागर हो गया था, ट्रान ली कियांग केवल मामले की सच्चाई बता सकता था। जैसा कि यह निकला, ट्रान ली कियांग पहले एक बहुत ही प्रिय जादूगर था। आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन उस रद्द दुर्घटना के बाद ट्रान ली कियांग की मानसिकता विकृत हो गई थी। उन्होंने दुर्घटना से पता लगाया कि मतिभ्रम और सम्मोहन मतिभ्रम का कारण बन सकते हैं। इसलिए मैंने अपने हृदय में अपराध बोध को कम करने के लिए इन चीजों का उपयोग किया। इतना ही नहीं, सोच विचार भी अधिकाधिक विकृत होता जाता है। हो गया, मामला आखिरकार साफ हो गया। फिल्म खत्म हो गई है। आप पेशाब करने के लिए उठ सकते हैं। अलविदा।